हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज हम बात करेंगे जो बीकॉम प्रोग्राम का सेमेस्टर 1 के जो सब्जेक्ट हैं, जो कि डीयू सोल यूनिवर्सिटी से जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो आप फिल करते हैं, उन सभी सब्जेक्ट को आज हम देखेंगे कि आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं डीयू सोल में अगर आप बीकॉम प्रोग्राम के सेमेस्टर 1 के लिए एनरोल करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारे पास कोर कोर्स हैं, मतलब कोर सब्जेक्ट हैं जो कि कंपलसरी सब्जेक्ट हैं। इसमें इन्हें हम डीएससी कहते हैं। डीएससी 1 हैगा हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। डीएससी 2 में हमारा सब्जेक्ट हैगा बिजनेस लॉ एंड डीएससी 3 में सब्जेक्ट हैगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये 3 सब्जेक्ट हमारे कंपलसरी सब्जेक्ट है, हमारे पास होंगे ही होंगे। इनमें हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती है। फिर बात आती है सेकंड नंबर पर हमारे जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट, जिन्हें हम जीई के नाम से जानते हैं। इसमें से हमें कोई एक सब्जेक्ट चूज करना होता है 5 सब्जेक्ट में से। फर्स्ट हैगा हमारे पास इंग्लिश फ्लुएंसी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश का सब्जेक्ट है। सेकंड है हिंदी भाषा और साहित्य, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी का सब्जेक्ट है। थर्ड है बेसिक संस्कृत, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत का सब्जेक्ट है। फोर्थ है स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ उर्दू, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू का सब्जेक्ट है। एंड फिफ्थ आता है हमारा पंजाबी भाषा द मुदगला पदर, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पंजाबी का सब्जेक्ट है। इनमें से कोई एक सब्जेक्ट हमें चूज करना होता है जनरल इलेक्टिव के अंडर। ठीक है, अब बात आती है थर्ड नंबर के सब्जेक्ट की। तो देखिए, थर्ड सब्जेक्ट कौन सा है हमारे पास। थर्ड हैगा हमारे पास एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स, जिसे हम एईसी कहते हैं। एईसी में हमारा एक ही सब्जेक्ट होता है और कंपलसरी सब्जेक्ट होता है। ये हमारे पास हो गई होगा। ये कौन सा है, वो सब्जेक्ट हैगा एनवायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस। ये हमारा कंपलसरी सब्जेक्ट है, ये हमारे पास होगा ही। फिर फोर्थ नंबर पे आता है हमारा स्किल इन्हांसमेंट कोर्स, जिसे हम एसईसी कहते हैं। तो देखिए, स्किल इन्हांसमेंट कोर्स में हमें चॉइस होती है 3 में से कोई एक सब्जेक्ट हमें चूज करना होता है। फर्स्ट सब्जेक्ट आता है हमारे पास फाइनेंस फॉर एवरीवन, जो कि एक डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का सब्जेक्ट है। फिर सेकंड आता है हमारे पास कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश का एक सब्जेक्ट है। थर्ड आता है रंगमंच, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी का एक सब्जेक्ट है। इनमें से हमें कोई एक चूज करना होता है इस कैटेगरी के अंडर। ठीक है, ये हो गया हमारा फोर्थ टाइप की कैटेगरी में। अब फिफ्थ कैटेगरी आती है हमारे पास वैल्यू एडिशन कोर्स, जिसे हम वीएसी कहते हैं। इसमें हमें कोई एक सब्जेक्ट चूज करना होता है। हमारे पास 4 सब्जेक्ट हैं। फर्स्ट हैगा रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश का सब्जेक्ट है। सेकंड भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी का सब्जेक्ट है। थर्ड है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड फंडामेंटल ड्यूटी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है। फोर्थ हैगा योगा फिलोसॉफी एंड प्रैक्टिस, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत का एक सब्जेक्ट है। तो देखिए, ये हमारे पास 5 कैटेगरी हैं जिनमें से हमें अपने सब्जेक्ट्स को चूज करना होता है। कुछ में चॉइस है और कुछ कंपलसरी हैं। तो अब हम देखते हैं टोटल एक स्टूडेंट अगर एनरोल करता है बीकॉम प्रोग्राम के अंडर, तो उसको कितने सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं सेमेस्टर 1 के लिए। तो देखिए, सबसे पहले कोर कोर्स जो कि डीएससी है, उसमें आपके पास 3 सब्जेक्ट कंपलसरी होते हैं। तो ये 3 सब्जेक्ट तो हो गए कंपलसरी। फिर आपको जनरल इलेक्टिव में से एक सब्जेक्ट चूज करना होता है, तो हो गए आपके पास टोटल 4 सब्जेक्ट। फिर आपको एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स कंपलसरी सब्जेक्ट है, यह हो गया आपका 5th सब्जेक्ट। फिर आता है आपका स्किल इन्हांसमेंट कोर्स, इसमें से आपको कोई एक चूज करना होता है, ये हो गया आपका 6th सब्जेक्ट। और फिर आता है आपका वैल्यू एडिशन कोर्स, इसमें से भी आपको कोई एक चूज करना होता है, तो ये हो गया आपका 7th कंपलसरी सब्जेक्ट। तो देखिए, ये आपके पास टोटल 7 सब्जेक्ट आपको सेमेस्टर 1 के अंदर स्टडी करने होते हैं बीकॉम प्रोग्राम में। मे बी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे के कंटेंट के साथ, जिसमें मैं सब्जेक्ट वाइज सभी का सिलेबस डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस टाइप के कंटेंट के लिए।